दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आकाश में हत्या। ये कर्नल कर्नी कॉमिक्स है। जासूसी और एक्शन होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। आकाश में हत्या। भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट रमेश कुमार कार को फुल स्पीड में दौड़ाई चला जा रहा था। अर्जुना देश कितना सुंदर है, उतनी साफ और चौड़ी यहाँ की सड़कें भी हैं। गाड़ी भगाने का असली आनंद तो यहीं पर आता है। अचानक यह हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान कर रहा है। तभी धुआं। माय गॉड, हेलीकॉप्टर में तो दुश्मन है। मैं तो समझ रहा था कि दुश्मनों को धोखा देने में मैं सफल हो गया हूँ। दाएं दाएं। डैम इट, वह गाड़ी बहुत तेज चला रहा है और साथ ही लहरा भी रहा है, इसलिए मैं निशाना नहीं ले पा रहा हूँ। एक बार फिर कोशिश करो। मैं हेलीकॉप्टर उसके सामने से निकालता हूँ। घर घर। मगर इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। दाएं दाएं। उधर। ओह, दुश्मन से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वाकई में मैं वह फिल्म सुरक्षित स्थान पर रख आया हूँ और जनरल यादव को उसकी सूचना भी भेज दी है। अब अगर मैं मारा भी जाऊंगा तो भी उस फिल्म को जनरल यादव जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस बार तुम गोली न चलाना, मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ओके। ओह। ओह गॉड, ये क्या वह हेलीकॉप्टर को गाड़ी से टकरा देना चाहते हैं? ओह। जुम। तभी हेलीकॉप्टर फिर घूम कर आया और धौड़। उनकी हरकत से तेज दौड़ती हुई कार का कंट्रोल रमेश के हाथों से निकल गया। जूम। और धड़ाम। सौभाग्यवश रमेश को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वह तुरंत एक और भाग निकला। अब गोली मार दो साले को। नहीं, अब तो इसे जिंदा पकड़ना है। थोड़ा नीचे चलो। ओह, बच गया साला। दूसरी कोशिश भी बेकार गई, लेकिन तीसरी बार उन्हें सफलता मिल गई। उफ। अगले पल हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। ओह। और फिर रमेश को हेलीकॉप्टर के भीतर खींच लिया गया। वह फिल्म कहाँ है? कौन सी फिल्म? दौड़। अनजान बनता है साले। ओह। यह भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट है समानी। ये साले बहुत पक्के होते हैं, आसानी से अपना राज नहीं बताते। लेकिन हमें भी लोगों का मुंह खुलवाना आता है। फिर हम भी इजरायली सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं, जिनके नाम से अच्छे अच्छे काम जाते हैं। अगले पल। अगर तूने फिल्म के बारे में नहीं बताया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। उड़ा दो, मैं फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता। दौड़। आह। इस चोट से रमेश के अगले 4 दांत टूट गए थे। तो तुम मेरी बोटी बोटी कर डालो, मगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और मैं कहता हूँ कि तुझे बताना ही पड़ेगा। हमारे पास बहस करने का समय नहीं है समानी। इसकी तलाशी लेकर देखो, शायद फिल्म का कोई सुराग मिल ही जाए। फिल्म इसके पास नहीं हो सकती सीको। सेंटर टाउन से रवाना होने से पहले ही इसने फिल्म किसी के पास रखवा दी है। यह खबर मेरे एजेंट ने दी थी। तो उस मूर्ख एजेंट ने यह नहीं बताया कि इसने फिल्म किसके पास रखवाई है? नहीं, उसने इसे किसी से फोन पर फिल्म के बारे में कहते सुना था कि फिल्म सुरक्षित हाथों में पहुंचा दी गई है। अंतिम बार इसे सेंटर टाउन में किस जगह देखा गया था? सुपरमार्केट में। यहाँ वहाँ कुछ शॉपिंग करने गया था। तो हो सकता है मार्केट में इनके किसी एजेंट की दुकान हो, या यह वहाँ किसी से मिला हो और फिल्म उसे दे दी हो। हाँ, हो तो सकता है। तत्पश्चात मैं आखिरी बार पूछता हूँ, फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं पता। धौड़। ओह। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? यह तो मर गया। तुमने सिर पर चोट चोट से मारी है, इसलिए मर गया। अब इसकी लाश नीचे फेंक दो। फिल्म खोजने का हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर उन्होंने रमेश की लाश बाहर फेंक दी। छपाक। मछलियों को आज अच्छा भोजन मिलेगा। उस कमरे में सिर्फ 2 इंसान थे, बल्कि इंसान तो एक ही था, दूसरे को दत्तक कहा जाना चाहिए। ये दोनों ही पोर्टलैंड सरकार के जासूस थे और इस वक्त अर्जुना देश के एक होटल के कमरे में मौजूद थे। दत्ताकार व्यक्ति का नाम लोबो था और दूसरे का नाम साइमन। इस एल्बम को अच्छी तरह देख लो लोबो। इसमें भारतीय सीक्रेट सर्विस के सभी अच्छे जासूसों के चित्र हैं और इन्हीं में से कोई एक आज शाम तक अर्जुना पहुंचने वाला होगा। लेकिन भारतीय जासूस यहाँ आकर क्या करेगा साइमन? वह उस फिल्म को प्राप्त करेगा जो उसके साथी ने यहाँ अपने किसी दोस्त के पास रखवा दी थी और बाद में इजरायलियों के हाथों मारा गया था।
उस फिल्म में इजराइल के एक फौजी अड्डे की तस्वीरें हैं। एक अन्य होटल के कमरे में मौजूद इजरायली जासूस भी उसी फिल्म की चर्चा कर रहे थे। मैं भारतीय जासूसों के काम करने के ढंग से परिचित हूँ। रमेश ने जहाँ भी फिल्म छुपाई है वहाँ की जानकारी उसने अपने बॉस को भेज दी होगी और अब कोई खतरनाक भारतीय जासूस वह फिल्म लेने अर्जुना जरूर आएगा। तुम्हारा अनुमान ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी कर्नल करण सिंह का नाम सुना है? सिर्फ नाम ही नहीं सुना है बल्कि उसकी पूरी फाइल भी देखी है। वह भारतीय सीक्रेट सर्विस का सबसे खतरनाक, चालाक और बुद्धिमान जासूस है। तो फिर दुआ करो कि भारतीय सीक्रेट सर्विस उसे वह फिल्म हासिल करने के लिए अर्जुना न भेजे। मैंने सुना है वह इजरायली जासूसों से खास दुश्मनी रखता है और अब तक हमारे अनगिनत एजेंट समाप्त कर चुका है। इस बार वह आया तो हम उसे समाप्त करेंगे। उसकी हत्या करके मुझे बहुत खुशी होगी। इजरायली जासूसों की संख्या ठीक ही निकली। उसी से हम कर्नल करण सिंह अर्जुना पहुंच गया। कस्टम से निपटकर वह बाहर की ओर जा रहा था कि दौड़ उफ ओह आई एम सॉरी। टकराने वाला करण के हाथ में कागज की एक छोटी सी गोली पकड़ाकर आगे बढ़ गया था। वह शायद हमारा लोकल एजेंट था। बाहर जाने की बजाय वह टॉयलेट में आ गया। पार्किंग में कार नंबर AST 1722 आपके लिए मौजूद है। चाबी इग्निशन में ही लगी है और होटल रॉयल में आपका स्वीट बुक है। कागज पढ़ने के बाद उसने उसे फाड़कर फ्लैश कर दिया। लोकल एजेंट सामने आकर मुझसे मिलना नहीं चाहता, इसका मतलब है यहाँ कुछ ज्यादा ही खतरा है। एयरपोर्ट से निकलकर वह पार्किंग में पहुंचा। AST 1722। उसके लिए अर्जुना कोई नई जगह नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट करके वह सड़क पर ले आया और शहर की ओर चल दिया। होटल में साथ मुझे लोकल एजेंट का अगला संदेश मिले। उसकी गाड़ी के पीछे एक और कार भी पार्किंग से निकली थी, जिसमें इजरायली जासूस समानी और शिको थे। क्या ख्याल है, उससे रास्ते में निपट लिया जाए? यही ठीक रहेगा। शहर तक रास्ते के दोनों तरफ जंगल है, उसे जंगल में ले चलते हैं। करण को ये ऐसा नहीं थी कि एयरपोर्ट से ही कोई उसका पीछा करेगा, इसलिए पीछे से आने वाली गाड़ी को देखकर वह विचलित नहीं हुआ था। और फिर दौड़, ओह डैम इट, ग्रर, दौड़। करण क्रोध में भरा हुआ गाड़ी से बाहर निकला, मगर हैंड्स अप। ओह, कौन हो तुम लोग? क्या मुझे लूटना चाहते हो? लूटना नहीं, बल्कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, भारतीय जासूस करण सिंह। ओह, ये तो मुझे पहचानते भी हैं। समानी आगे बढ़कर बहुत सावधानी के साथ करण की तलाशी लेने लगा। बहुत चालाक है, सामने आकर तलाशी नहीं ले रहा। जल्दी उसने करण का पिस्तौल और खंजर निकाल लिया। अब इसे जंगल के भीतर ले चलो। चलो। समानी अपनी गाड़ी से एक रस्सी भी निकाल लाया था। जंगल में कुछ अंदर आने के बाद उन्होंने करण को एक पेड़ के साथ बांध दिया। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? वह फिल्म जो तुम लेने आए हो। फिल्म? कौन सी फिल्म? तुम लोगों को जरूर मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है दोस्तों। गलतफहमी तुम्हें हो रही है मिस्टर कर्ण। हम दोनों इजरायली एजेंट हैं। हमें पता है कि तुम्हारा एक साथी रमेश इजराइल के एक गुप्त फौजी अड्डे की तस्वीरें बनाकर अर्जुना के रास्ते भारत जा रहा था, लेकिन ठीक समय पर हमें पता चल गया और हमने अर्जुना तक उसका पीछा किया। या उसने हमें डोज देकर वह फिल्म अपने किसी साथी को दे दी और बाद में हमारे हाथों मारा गया। अब तुम वह फिल्म लेने आए हो, इसलिए सच सच बता दो कि वह फिल्म किसके पास है। मुझे तो फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता भाई। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो मिस्टर कर्ण। तुम्हारी गर्दन काटकर मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा गला काटने से क्या तुम्हें फिल्म मिल जाएगी? तुम्हारी मौत भी हमारे लिए उतनी जरूरी है जितनी धुआं। सिख और समानी ने तुरंत झाड़ियों की ओर छलांग लगाई। तभी झाड़ियों से 2-3 गोलियां और चली और इस बार उन गोलियों ने करण को बंधन मुक्त कर दिया था। दाएं दाएं। करण तुरंत स्टैंड उठाने के लिए झुका, लेकिन दाएं। ओह, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है मिस्टर करण। चुपचाप सामने वाली झाड़ियों की ओर चले आइए। कौन है वहां? उधर झाड़ियों में छुपे सिपाही ने करण के रिवॉल्वर से उस तरफ फायर किया जिधर से आवाज आई थी। दाएं। तुरंत ही दूसरी ओर से जवाब मिला, टेट टेट। उधर स्टैनगन है समानी, जबकि हमारी स्टैनगन गिर चुकी है। मुकाबला करना ठीक नहीं है। अपनी गाड़ी की ओर चलो, करण से बाद में निपट लेंगे। ठीक है, चलो।
उधर कर्ण जब झाड़ियों के पीछे पहुंचा। ओह साइमन, पोर्टलैंड का कुख्यात जासूस। यस मिस्टर कर्ण, खुशी हुई कि आपने मुझे पहचान लिया। पहचानता कैसे नहीं, आखिर हम दोनों पेशेवर दुश्मन हैं। बाय द वे, इस वक्त मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए कर्ण, बल्कि वह फिल्म चाहिए जो तुम यहाँ से लेने आए हो। ओह, यानी मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हूँ। इसे भी फिल्म की तलाश है। तो तुम भी फिल्म के लिए मेरे पीछे लगे हुए थे। हम भी एयरपोर्ट से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। मगर दोस्त, मैं किसी फिल्म के बारे में नहीं जानता और न ही मैं यहाँ फिल्म लेने आया हूँ। लोबो। ओह, यह लोबो कर्ण। मेरा अपना ख्याल है कि इसके शरीर में सेवन सेवन हॉर्स पावर है। इंसान की हड्डियां तो यह सिर्फ अपनी उंगलियों की चोट से ही तोड़ देता है। अच्छा। लोबो, जरा कर्ण को एक नमूना तो दिखा दो। हो उफ। हो। लोबो ने 3-4 झटके दिए तो कर्ण को लगा जैसे उसकी हड्डियां कड़कड़ा गई हो। उफ, यह तो सचमुच में दत्त है। अब छोड़ दो भाई, मैंने जान लिया कि तुम पहलवान हो। छोड़ दो लोबो। दौड़। उफ। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो कर्ण। जो फिल्म तुम लेने आए हो उसकी हमारे देश को तुमसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम इजराइलियों से अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहते हैं। फिल्म में उनके एक फौजी डेगा राज है और हम उसे डेगो नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमें वह फिल्म हर हाल में चाहिए। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि तुम जानते हो वह फिल्म कहाँ है। यह मेरा कार्ड है जिस जिस पर फोन नंबर और पता दोनों लिखे हैं। इसे रख लो और जब वह फिल्म प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे सम्मत जरूर कर लेना। मैं उस फिल्म की तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। करण ने कार्ड लेकर जेब में रख लिया था। अब मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बल्कि दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें अपने छाती नुमा साथी पर बहुत घमंड है ना? जरा देखो मैं किस तरह से दुम में धागा बांधता हूँ। तुम अपने हड्डियां तुड़वा बैठोगे करण। मगर कर्ण अचानक उछला। दौड़। आह। लोबो सचमुच शक्तिशाली था। कर्ण की जोरदार किक से भी वह नीचे नहीं गिरा था। किक मारकर कर्ण जैसे ही नीचे गिरा, लोबो ने अपना पांव उसकी छाती पर मारना चाहा, लेकिन ठोक। आई। इस बार लोबो पीड़ा के कारण भैंसे की तरह टकराया और पीछे हट गया। कर्ण उछलकर खड़ा हुआ और आई। कर्ण ने दूसरा वार उसकी आंखों पर किया। आई। और फिर कराटे का एक बार उसी गर्दन पर करने के साथ ही घुटने पर भी ठोकर मारी। धड़ाम। लोबो किसी कटे हुए वर्ग सी भांति धरती पर गिरा और वहीं पड़ा रह गया। अब तुम्हारे इस भैंसे को 1 घंटे से पहले होश नहीं आएगा साइमन। मैंने इससे अपने अपमान का बदला ले लिया है। काश मैं तुम्हें गोली मार सकता करण। अगर तुम्हें उस फिल्म की सचमुच में जरूरत है तो तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। इसलिए मैं चलता हूँ। गुड बाय। एक बार वह फिल्म मुझे मिल जाए फिर मैं तुझसे निपटूंगा करण। करण की गाड़ी झाड़ियों में उसी स्थान पर खड़ी थी, जबकि इजरायली जासूसों की गाड़ी अब वहां नहीं थी। इस बार दो देशों के खतरनाक जासूस से मुकाबला है। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। 3 दिन तक तो करण अपने मिशन को बिल्कुल भूल ही गया और पर्यटकों की एक टोली के साथ शहर में घूमने में व्यस्त रहा। शाम को नाइट क्लब क्लब में समय बिताता रहा। इस दौरान वह जहां भी गया एक गाड़ी हमेशा उसका पीछा करती रही। पता नहीं इस गाड़ी में इजरायलियों का साथी मेरा पीछा करता है या साइमन का। इसको धोखा दिए बिना मैं अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान नहीं कर सकता। आखिर चौथे दिन की सुबह वह तैयार होकर अपने होटल से बाहर निकला। अब मैं और समय नष्ट नहीं करूंगा। आज मुझे सुपर टाउन के लिए रवाना हो जाना चाहिए। शहर से निकलकर हाईवे पर पहुंचते ही उसे पीछा करने वाली गाड़ी नजर आ गई। हाईवे बिल्कुल सीधी है। यहाँ तो इसे चकमा देना मुश्किल है। पीछा करने वाली गाड़ी में एक स्थानीय युवक था। वह सुपर टाउन की ओर जा रहा है। मेरा काम सिर्फ उस पर दूर से नजर रखना है। उधर कर्ण के मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने गाड़ी सड़क के एक तरफ किनारे करके रोक दी। अगर वह अकेला ही है तो बेहतर है उसे यहीं निपट लिया जाए। लेकिन वह युवक भी एक ट्रेंड जासूस था। और उसने तो दूर ही गाड़ी रोक दी। अगर निकट आ जाता तो मैं संभाल लेता। निराश होकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर रवाना हो गया। यह तो फौजी कारवां जा रहा है। फौजी काफिला सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा था। इन्हें ओवरटेक करना होगा।
फौजी काफिला अपने अनुशासित अंदाज में एक ही गति से चल रहा था। करण तेजी के साथ उसे ओवरटेक करने लगा। जब वह आधा काफिला ओवरटेक कर चुका, इस ट्रक का ड्राइवर कुछ धीमा चल रहा है, तभी बीच में यह स्पेस बन गया है। अगले पल कर्ण ने अपनी गाड़ी उस स्पेस में घुसा दी। अब उसे धोखा देने का एक रास्ता है। फौजी ट्रक के ड्राइवर ने हॉर्न बजाना शुरू किया। पी पी, ब्लडी सिविलियन बीच में घुसाया है। पीछा करने वाले ने कर्ण को कारवाई में घुसते देखा तो उसने भी अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी। कुछ समय वह कर्ण की गाड़ी के बराबर पहुंच गया और साथ साथ चलने लगा। अभी बताता हूँ बच्चों। फौजी ट्रक लगातार हॉर्न दिए जा रहा था। पी पी। लगभग एक फरलांग बाद एक मोड़ है, उसके निकट पहुंचकर ही कुछ करूंगा। फिर जैसे ही मोड़ निकट आया, पीछे आ रहे फौजी ट्रक ने तुरंत ही बीच का स्पेस कवर कर दिया और पीछा करने वाले की गाड़ी दूसरी तरफ ही रह गई। कारवां से निकलते करण ने गाड़ी की गति बढ़ा दी। अब वह कारवां गुजर जाने तक इस तरफ नहीं आ सकता और कारवां बहुत लंबा है। तब तक मैं मोड़ पर घूम जाऊंगा। मोड़ पर घूमने के बाद कुछ ही किलोमीटर चलकर वह संतुष्ट हो गया। अब कोई पीछा नहीं कर रहा। दोपहर के समय वह सुपर टाउन में प्रविष्ट हुआ। मुझे सुपर मार्केट जाना है, लेकिन गाड़ी किसी पार्किंग में खड़ी करने के बाद गाड़ी एक पार्किंग में छोड़कर वह पैदल ही सुपर मार्केट पहुंचा। यही दुकान है। वह दुकान में प्रविष्ट हुआ। यस प्लीज, मुझे एक रंगीन फोटो खिंचवानी है, मगर ऐसी जिसमें हरा रंग बिल्कुल दिखाई दे। कर्ण ने जो वाक्य बोला था वह कोड था। वह दुकानदार वास्तव में लोकल सीक्रेट एजेंट था। रमेश ने वह फिल्म इसके पास ही रखी थी। ओह, आपको जो फोटो चाहिए वह तो मैंने बनाकर तैयार रखी हुई है, तो दे दीजिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। कुछ और फोटोग्राफर मेरे पीछे लगे हुए हैं। दुकानदार ने अलमारी से निकालकर फिल्म का एक रोल उसके हवाले कर दिया। यह लीजिए। थैंक यू। अब जरा गिलास पानी भी पिला दीजिए। पानी पीने के बाद थैंक यू। ओके, अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट मिस्टर। वापसी के समय करण का पीछा नहीं किया गया था। उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ गया हूँ। शाम होने से पहले वह अपने होटल वापस पहुंचा। ओह, यह दोनों यहाँ कैसे? करण ऊपर आने के लिए लिफ्ट में सवार हुआ तो वह दोनों भी भीतर घुस आए। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ होटल में मेरी हत्या नहीं कर सकते। हम तुम्हारी हत्या करना नहीं चाहते करण। वो तो क्या, अब तुम मुझे दोस्त समझने लगे हो? अगर तुम वह फिल्म मुझे दे दो तो हम दोस्त बन सकते हैं। लिफ्ट ऊपर पहुंचकर रुकी। फिल्म तो मेरे पास नहीं है। मूर्खता न करो कर्ण। मैं पता कि पोर्टलैंड के दो जासूस भी उस फिल्म के लिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। वे फिल्म के लिए तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। अचानक कर्ण पलटा। झुम। उफ। तोड़। ओह। ठक। आई। समानी ने उसकी गर्दन पर हाथ मारना चाहा, लेकिन उस दिन तुमने मुझे धोखे से काबू कर लिया था, वरना तुम जैसे घटिया जासूस तो मुझे छू भी नहीं सकते। आह। करण ने उसके हाथ को एक विशेष ढंग से झटका दिया। आह शू। मार धाड़ की आवाजें सुनकर होटल का सिक्योरिटी चीफ दौड़कर वहां पहुंच गया। रुक जाइए, क्या हो रहा है यहाँ? करण ने तुरंत पैतरा बदला। यह तुम्हारा होटल है चंदू खाना? यह दोनों उचक्के मुझे पिस्तौल दिखाकर लूटना चाहते थे। यह झूठ बोल रहा है। तुम इसकी तलाशी लेकर देखो पिस्तौल है या नहीं। तुम दोनों को तलाशी देनी पड़ेगी। तभी ठक। आह। भाग चलो समानी। अगर यहाँ पकड़े गए तो पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। तुमसे बाद में निपटेंगे करण। सिक्योरिटी चीफ को भी जल्दी होश आ गया था और वह भी उठकर उनके पीछे दौड़ा था। नहीं छोड़ूंगा सालो। करण अपने कमरे में आ गया। मुझे कल सुबह की फ्लाइट से वापस जाना है, लेकिन यह दोनों इजरायली और साइमन तथा लोबो मुझे यहाँ से आसानी से निकलने नहीं देंगे। उन्हें अंदाजा हो चुका कि मैंने फिल्म प्राप्त कर ली है। सुबह जब वह एयरपोर्ट पहुंचा, आ गए यमदूत, मगर साइमन और लोबो दिखाई नहीं दे रहे। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। अपना सूटकेस उठाकर वह लापरवाही से चलता हुआ एयरपोर्ट की इमारत में प्रविष्ट हुआ। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि बंबई जाने वाला जहाज तकनीकी खराबी के कारण 1 घंटे देरी से रवाना होगा। यह तो बहुत बुरा हुआ। तभी चुपचाप हमारे साथ चलो।
तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? करण को लेकर वह कैंटीन में आ बैठे। हम जानते हैं फिल्म तुम्हारे पास है, उसे हमारे हवाले कर दो, और अगर न करूँ तो तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। हम इस वक्त सुसाइड मिशन पर हैं। फिल्म प्राप्त करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और तुम्हारी जान ले भी सकते हैं। अब तुम सोच लो, मरने के बाद फिल्म दोगे या जीवित रहकर? यानी तुम लोग मुझे यहीं गोली मार दोगे? हाँ, तुम्हारे मरने के बाद वह फिल्म कम से कम भारत में नहीं जा सकेगी। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अच्छा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। अभी तो मेरा जाने में 1 घंटा है। ठीक है, तुम आधा घंटा सोच सकते हो, लेकिन यहीं बैठकर। हम लोग बाहर जा रहे हैं और कैंटीन के दरवाजे पर नजर रखेंगे। वह दोनों उठकर बाहर चले गए तो कर्ण लपक कर काउंटर पर पहुंचा। साइमन का दिया हुआ कार्ड उसके पास था। उसने साइमन का नंबर मिलाया। हेलो साइमन, मैं करण बोल रहा हूँ। क्या तुम वह फिल्म खरीदना चाहते हो? हाँ, क्या फिल्म तुम्हारे पास है? फिल्म मुझे मिल गई है और मैंने फैसला किया कि उसे बेचकर कुछ रुपया कमा लूं। तुम तुरंत एयरपोर्ट की कैंटीन में पहुंचो, यहीं हम सौदे की बात करेंगे। ओके, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। फोन रखकर करण वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। 40 मिनट बाद साइमन कैंटीन में प्रविष्ट हुआ। हेलो। इसे भीतर आते हुए समानी और शिको ने भी देखा होगा। साइमन, इजरायली जासूस मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं कैंटीन से निकलकर टॉयलेट में जाऊंगा। तुम मेरे पीछे आ जाओ, हम वहीं बात करेंगे। ओके। करण कैंटीन से निकलकर टॉयलेट की ओर चल दिया। समानी साइमन को मेरे पीछे आते हुए भी जरूर देख रहा होगा। टॉयलेट में पहुंचकर साइमन, मैंने 12 बजे समानी को देखा है। हमारा यहाँ बात करना भी ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, उस खिड़की से बाहर निकल जाओ। मैं दरवाजे से बाहर आता हूँ, फिर तुम्हारी गाड़ी में बैठकर बात करेंगे। उधर सीको, मैंने पोर्टलैंड के जासूस साइमन को करण के पीछे जाते देखा है। वह टॉयलेट की ओर गए हैं। चलो देखते हैं, साइमन उसे फिल्म छीनने आया होगा। वह दोनों टॉयलेट में पहुंचे। ओह करण, उठो, क्या हुआ तुम्हें? यह बेहोश तो नहीं है? तभी करण उठकर बैठ गया। ओह गजब हो गया, क्या हुआ? साइमन ने मुझे बेहोश कर दिया और मेरे सूटकेस से वह फिल्म निकाल कर ले गया। फिल्म ले गया, लेकिन हमने तो उसे बाहर निकलते नहीं देखा। वह उस खिड़की से बाहर गया था। सीखो, चलो उसे पकड़ते हैं। वह दोनों भी उसी खिड़की से बाहर निकल गए। करण जब टॉयलेट से निकला तो घोषणा हो रही थी, बंबई जाने वाले यात्री कृपया विमान में पहुंचे। आधे घंटे बाद करण विमान में बैठा आकाश में उड़ रहा था। कैसा मूर्ख बनाया सालों को। अब तक तो वे आपस में लड़ मरे होंगे और फिल्म मेरे जूते की एड़ी में सुरक्षित भारत जा रही है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।